पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम कितना मजबूत है? दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पिछली बार भी एआईएमआईएम विधानसभा चुनाव लड़ी थी। लेकिन बहुत ही कम सीटों पर एआईएमआईएम पिछली बार विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में लड़ी थी। एक भी सीट पर एआईएमआईएम को जीत नहीं मिली थी पश्चिम बंगाल में पिछली बार। लेकिन दोस्तों, इस बार थोड़ा-सा मामला अलग है क्योंकि एआईएमआईएम जो है हुमायूँ कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन करके इस बार चुनाव लड़ने जा रही है और इस बार एमआईएम को ये उम्मीद है कि एमआईएम को अच्छी कामयाबी मिलेगी पिछली बार के मुकाबले जो है अच्छी कामयाबी एमआईएम को मिलेगी और कुछ सीटों पर एआईएमआईएम जीत सकती है। कई सीटों पर एमआईएम जो है जीत सकती है ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है। क्योंकि पिछली बार के मुकाबले एमआईएम मजबूती से इलेक्शन लड़ रही है। एमआईएम की टीम मजबूत दिख रही है इस बार पश्चिम बंगाल में और हुमायूँ कबीर की पार्टी के साथ अलायंस भी एमआईएम का हो गया है। इससे भी एमआईएम को थोड़ी और मजबूती मिल सकती है और दोनों नेता जो है एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है इसका फ़ायदा हो। पश्चिम बंगाल में पिछली बार एआईएमआईएम ने चुनाव ज़रूर लड़ा था लेकिन एमआईएम के कैंडिडेट को कोई सफलता नहीं मिली थी। कैंडिडेट जो है ये हार हुई थी सारे कैंडिडेटों की। लेकिन इस बार हो सकता है कि एआईएमआईएम कुछ सीटें जीत जाए। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से एआईएमआईएम एक्टिव दिख रही है उससे लग रहा है कि एमआईएम कुछ सीटें जीत सकती है क्योंकि एमआईएम की लोकप्रियता भी अब पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है ठीक-ठाक। तो इससे लग रहा है कि एमआईएम कुछ सीट जीत सकती है। एक्टिव भी एमआईएम के नेता काफ़ी ज़्यादा हैं पश्चिम बंगाल में इस बार और मेहनत भी कर रहे हैं और कई कारण हैं जो कि जिनकी वजह से एआईएमआईएम जीत सकती है, सिर्फ़ एक कारण नहीं है। ये नेता मेहनत कर रहे हैं, उसमें कारण नेता मेहनत कर रहे हैं, ये भी है और एमआईएम की लोकप्रियता बढ़ी है, ये भी है और हुमायूँ कबीर के साथ एमआईएम का अलायंस हुआ है, ये भी है और भी कई कारण हैं जिससे जो है एआईएमआईएम इस बार पश्चिम बंगाल में मजबूत दिख रही है पिछली बार के मुकाबले। 1 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जाएँगे। हुमायूँ कबीर जो है नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे अपना, उसी में जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी पहुँचेंगे और एक रैली करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। उसी दिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पश्चिम बंगाल में और एमआईएम का जो है पहला जो है बड़ा कहा जा सकता है एमआईएम और एमआईएम के अलायंस पार्टनर्स जो है तो पहला ये जनसभा हो सकता है ये 1 अप्रैल को जो होगा और इससे एमआईएम को बड़ी कामयाबी मिल सकती है और भी ज़्यादा सीटों पर एमआईएम जनसभाएँ कर सकती हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जा सकते हैं, अपने कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर सकते हैं, वोट माँग सकते हैं, जिससे एमआईएम को मजबूती मिल सकती है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में लगातार 3 बार टीएमसी की सरकार बन चुकी है। ये चौथी बार अगर टीएमसी की सरकार बनेगी तो ये चौथी बार होगा कि टीएमसी की लगातार चौथी बार सरकार बनेगी। अगर टीएमसी की सरकार नहीं बनी, बीजेपी की सरकार बन गई, तो ये 3 बार के बाद चौथी बार में जो है टीएमसी की हार हो सकती है। दोस्तों, दोनों पार्टियों में टक्कर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर एआईएमआईएम कुछ सीटें जीत जाती है जैसे 5, 7 सीट, 8 सीट, 10 सीट एमआईएम जीत जाती है और टीएमसी को सरकार बनाने में 5 सीट, 7 सीट कम पड़ जाती है अगर, तो ऐसे कंडीशन में एआईएमआईएम टीएमसी को अपना समर्थन देकर किंग मेकर भी बन सकती है क्योंकि एमआईएम जो है, मुझे लगता है कि टीएमसी को समर्थन कर देगी। क्योंकि एआईएमआईएम की जो है ऐसे ही रणनीति देखने को मिली है। बिहार में भी एमआईएम ने जैसे राज्यसभा चुनाव में बिहार में एमआईएम ने जो है आरजेडी के कैंडिडेट का समर्थन कर दिया था। पाँचों विधायक जो है आरजेडी के कैंडिडेट का समर्थन कर दिए थे। तो उसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी अगर इस तरह की जो है सिचुएशन आती है तो एआईएमआईएम टीएमसी का समर्थन कर सकती है। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन आती है एमआईएम मंत्री पद का भी माँग कर सकती है क्योंकि एमआईएम समर्थन देगी तो हो सकता है मंत्री पद का भी एमआईएम माँग कर ले और एमआईएम किंग मेकर का रोल भी अदा कर सकती है पश्चिम बंगाल में। राजनीति में दोस्तों ये मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, हो सकता है कई राज्यों में ऐसा देखा जा चुका है। तो हो सकता है कि टीएमसी को कुछ सीटें अगर घट जाए तो एआईएमआईएम को उनका समर्थन लेना पड़ सकता है और एमआईएम जो है किंग मेकर बन सकती है। दोस्तों, एआईएमआईएम पश्चिम बंगाल में पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है और उत्तर प्रदेश में भी पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है और बिहार में भी 2020 से ज़्यादा मजबूत हुई है। एमआईएम 2025 के विधानसभा चुनाव में 2020 से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट रहा था एमआईएम का। भले ही 5 सीट 20 में भी जीती थी और 5 सीट 2025 में भी जीती, लेकिन वोट परसेंटेज का और जो है फ़र्क था एमआईएम को 2020 के मुकाबले 2025 में बिहार में ज़्यादा वोट मिले और जो है एमआईएम 1 सीट और जीत सकती थी, लेकिन एमआईएम
389 वोट से शायद जो है बलरामपुर विधानसभा सीट आदिल हसन साहब जो है हार गए। वो नहीं तो अगर वो जीत जाते तो ये जो 6 विधानसभा सीट टोटल एमआईएम जीत सकती थी। लेकिन वो महज़ 389 वोटों के अंतर से हार गए। करीबी अंतर से हारे तो इसलिए जो है माना जा रहा है कि 2020 के मुकाबले 2025 में एमआईएम का बिहार में प्रदर्शन अच्छा था और इसी तरह से एमआईएम बिहार में भी पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। यूपी में भी पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। पश्चिम बंगाल में भी पहले से ज़्यादा मजबूत होती हुई दिख रही है। तो इससे ये माना जा रहा है कि दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में एमआईएम कुछ सीटें जीत सकती है 2026 के विधानसभा चुनाव में। दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये एमआईएम आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है या फिर नहीं हुई है? आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।